बुलेटिन स्पॉन्सर्ड बाय उत्तम सिंह एकेडमी रीवा। नमस्कार, आप देख रहे हैं विंध्या टाइम्स। विंध्य की खबरों के साथ हाजिर हुए हैं। पहली खबर की बात करते हैं। पूर्व विधानसभा अध्यक्ष स्वर्गीय श्रीयुत श्रीनिवास तिवारी के पोते डॉक्टर विवेक तिवारी बावला का कल सुबह दिल्ली के एक निजी अस्पताल में निधन हो गया। सिरमौर से पूर्व विधानसभा प्रत्याशी डॉक्टर विवेक तिवारी के निधन के बाद रीवा सहित पूरे विंध्य में शोक की लहर है। उनके निधन के बाद विवेक तिवारी बावला का पार्थिव शरीर आज दिल्ली से रीवा की चौराहा हवाई पट्टी होते हुए दोपहर रीवा स्थित उनके निज निवास अमहिया पहुंचा, जहां उनके अंतिम दर्शन और श्रद्धांजलि के लिए भीड़ उमड़ी रही। स्थानीय नेता के साथ साथ आम जनता विवेक तिवारी बावला को श्रद्धांजलि देने के लिए उनके निज निवास अमहिया पहुंचा। पूर्व मंत्री एवं रीवा विधायक राजेंद्र शुक्ला ने कहा कि विवेक तिवारी बावला बहुत ही मिलनसार और व्यवहार कुशल व्यक्ति थे। वहीं सिरमौर विधायक दिग्विजय सिंह भी अंतिम दर्शन के लिए उनके निज निवास पहुंचे, जहां पर उन्होंने कहा कि विवेक तिवारी बावला के निधन से रीवा की जनता कमी महसूस करेगी। इसके बाद विवेक तिवारी बावला का पार्थिव शरीर उनके गृह ग्राम तिवनी के लिए रवाना किया गया। तिवनी पहुंचने के बाद लोगों ने उन्हें श्रद्धांजलि दी और उनका अंतिम संस्कार किया गया। स्वर्गीय विवेक तिवारी बावला के पुत्र ने उन्हें मुखाग्नि दी। रीवा जिले में पिछले दिनों नहर में डूबकर मौत के कई मामले सामने आए हैं। एक बार फिर से रीवा जिले के सिटी कोतवाली थाना क्षेत्र अंतर्गत राजघाट में 17 वर्षीय युवक के डूबने की खबर सामने आई। जानकारी के मुताबिक युवक घर से कोचिंग जाने के लिए बताकर निकला था, लेकिन वह नदी में नहाने चला गया। नहाते समय ही वह डूब गया। बताया गया कि सुबह 10 से 11 के आसपास शिवराम सोंधिया, जो कि 17 साल का था, कोचिंग पढ़ने के बहाने राजघाट नदी में नहाने आया। उसके साथ उसके दोस्त भी मौजूद थे वहीं घाट पर, और वह डब्बा लेकर तैर रहा था, लेकिन थकने के बाद डब्बा उसके हाथ से छूट गया और वह पानी के अंदर चला गया। उसके बाद बाहर नहीं आया। स्थानीय लोगों ने युवक को बचाने की कोशिश की, लेकिन नहीं बचा पाए। सिटी कोतवाली पुलिस को सूचना दी गई। मौके पर पहुंची सिटी कोतवाली पुलिस और एनडीआरएफ की मदद से अब युवक को ढूंढने का प्रयास किया जा रहा है। वहीं इस घटना पर परिजनों का रो रो कर बुरा हाल है। एनडीआरएफ की टीम युवक को ढूंढने में लगी। रीवा में अपराधियों के हौसले इतने बुलंद हो गए हैं कि उन्हें अब किसी का भी डर नहीं लग रहा है। छोटे से विवाद में भी हथियार चलाना अब अपराधियों के लिए आम हो गया है। रीवा के बिछिया थाना क्षेत्र के तोपखाना में बीती रात एक आरोपी छुरा दिखाकर सिगरेट मांगने का प्रयास कर रहा था। एक छोटी सी चीज में भी छुरा का उपयोग किया गया, हथियार का उपयोग किया गया, जिसकी सूचना पीड़ितों ने बिछिया थाना को दी। बिछिया थाना पुलिस मौके पर जाकर आरोपी की घेराबंदी कर उसे गिरफ्तार कर लिया है। बिछिया थाना प्रभारी जगदीश सिंह ठाकुर के द्वारा बताया गया कि 2 युवक सूरज सोंधिया और विकास भटनागर मोटरसाइकिल में कोठी की तरफ से आ रहे थे। जैसे ही तोपखाने के पास पहुंचते हैं कि युवक निहाल वर्मा के द्वारा सिगरेट मांगी गई। तब सिगरेट देने से युवक ने मना कर दिया तो आरोपी छुरा दिखाकर सिगरेट मांगने लगे, जिसके बाद दोनों युवकों ने बिछिया थाने में आकर सूचना दी। शिकायत पर पुलिस ने आरोपी को गिरफ्तार कर लिया। रीवा में मेडिकल नशा एक गंभीर समस्या है। यहाँ के युवाओं में मेडिकल नशे का प्रचलन काफी पुराना है, जिससे युवाओं का भविष्य दांव पर लगा हुआ है। लेकिन इन दिनों रीवा पुलिस लगातार अवैध मादक पदार्थों पर कार्रवाई कर रही है। इसके तहत भारी मात्रा में नशीली कफ सिरप और गांजा की जब्ती रीवा पुलिस द्वारा की जा रही है। आज एक बार फिर से चेकिंग के दौरान चौराहा थाना की पुलिस ने 12 पेटी नशीली कफ सिरप को जब्त कर लिया है। वहीं कार्रवाई के दौरान मौके से एक तस्कर को गिरफ्तार भी किया गया है। वहीं 2 मौके से फरार हो गए हैं। यह कार्यवाही रीवा एसपी राकेश कुमार सिंह के निर्देशन पर चौराहा थाना पुलिस ने की है। थाना प्रभारी के द्वारा बताया गया कि कार में 3 युवक सवार थे, जिनमें से 2 अंधेरे का फायदा उठाकर भाग निकले, जबकि एक आरोपी को गिरफ्तार कर लिया गया है। बढ़ते हैं बुलेटिन की आखिरी खबर की ओर, जहां प्रदेश सरकार प्रदेश को माफिया मुक्त बनाने में लगी हुई है। वहीं कुछ सक्रिय माफिया कार्यवाही के बाद भी भोले भाले गरीबों को सुरंग के अंदर से कोयला निकलवाकर बड़े बड़े ईंट के भट्टों पर भिजवाया जा रहा है। कुछ दिन पूर्व ही प्रदेश के मुखिया ने जिले के ब्योहारी में जिले से माफिया मुक्त करने के अधिकारियों को सख्त निर्देश दिए थे, फिर भी माफियाओं को प्रशासन का कोई डर नहीं है। ऐसा एक मामला शहडोल जिले के चौकी केसवाही से सामने आया है। आज से कुछ दिन पूर्व ग्राम बटुरा के सुरंगों से कोयला निकालते वक्त एक मजदूर की मौत हो गई थी, जिस पर जिला प्रशासन ने कई माफियाओं के ऊपर बड़ी कार्रवाई भी की थी। पर थाना बुढ़ार के चौकी केसवाही के अंतर्गत कोयले का कारोबार तेजी से फल फूल रहा है, जिसमें अंकुश लगाने पर चौकी प्रभारी नाकाम दिख रहे हैं। चौकी प्रभारी ने 26 मार्च को मुखबिर की सूचना पर 10 बोरा कोयला व मोटरसाइकिल जब्त की थी। फिर भी लगातार जिले में कोयला माफिया सक्रिय नजर आ रहे हैं। शहडोल से पंकज राव की रिपोर्ट। विंध्य की तमाम खबरें लेकर कल फिर हाजिर होंगे। बने रहिए विंध्या टाइम्स के साथ। बहुत बहुत धन्यवाद।